हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आप लोग बड़े अच्छे और खुश होंगे, यही मेरी भगवान से दुआ है। तो आज का हमारा चैप्टर है करण कारक का 5वां अपादान कारक। तो अपादान कारक कैसे राइट होगा, अपादान, ठीक है ना, वो गलती से टाइप हो गया है, अब पर कोई मात्रा नहीं होगी। तो आइए हम अपादान कारक के बारे में जानते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक के अपवाद जानते हैं, ठीक है। तो आइए अपादान कारक के बारे में जानते हैं। तो अपादान की पहचान क्या है? अपादान कारक की पहचान है से, क्या है इसकी, से इसकी पहचान है का प्रयोग, से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। क्या होता है? से का प्रयोग क्या होता है? अलग होने का अर्थ में होता है। विभक्ति क्या होती है इसका? से मतलब अलगाव। क्या होता है? अलगाव, ठीक है ना। इसका क्या हो गया? अपादान कारक को पहचानने का तरीका है कि इसमें से लगा होगा। क्या होगा? से का प्रयोग होगा, और से का प्रयोग होने के कारण यह क्या होगा? से का प्रयोग होगा, फिर उसके क्या होगा? अलग होने का अर्थ में होगा। क्या होगा? अलग होगा, किसी चीज़ को अलग करेगा, ठीक है ना। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से देखिए भी यहाँ लिखा हुआ है, अलगाव करना, किसी चीज़ से दूर करना, ठीक है ना। उदाहरण के माध्यम से आइए हम लोग समझते हैं। जैसे उदाहरण है, बिल्ली छत से कूद गई। किससे? से, छत से। देखिए छत से कूद गई अर्थात छत से अलग हो गई। छत से हम लोग जो बिल्ली छत से नीचे कूद गई, तो बिल्ली क्या हो रही है? अलग हो रही है। क्या हो रही है? बिल्ली हो रही है हमारी अलग। किससे? छत से। जब छत से अलग हो रही है तो से लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक। क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह देखिए दूसरा उदाहरण, गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए से, निकलती है, निकलती है मतलब अलग हो रही है। देखिए ऐसे ही डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही बजता है। ऐसे ही एक बार यूपी ट्रिपल एस सी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था। यह क्वेश्चन जो है उदाहरण, हिमालय से क्या करती है? गंगा जो है कि निकलती है। किससे? हिमालय से। तो हिमालय से क्या हो रही है? गंगा निकल रही है अर्थात अलग हो रही है। तो से क्या हो रहा है? अलगाव दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? अलगाव। तो क्या हो जाएगा ये आपका? अपादान कारक। दूसरा, पेड़ से पत्ता गिरता है अर्थात पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, अलगाव दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। दूसरा आपका उदाहरण है ये, बंदूक से गोली निकल गई अर्थात गोली क्या हो रही है? बंदूक से अलग हो रही है। क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो यहाँ देखिए से लगा हुआ हो रहा है, से मतलब अलगाव कर रहा है। क्या कर रहा है? अलगाव कर रहा है। बंदूक से क्या कर रहा है? गोली को अलग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक, ठीक है ना। तो अपादान के कारण के कुछ उदाहरण हैं। तो अपादान के अपवाद जो होते हैं एक ही है। इसका होता है तुलना के अर्थ में। किसी से क्या करना? किसी से कंपेयर करना अर्थात तुलना करना, उसमें क्या आ जाता है? अपादान कारक में आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे सीता कक्षा में सबसे सुंदर है। अब देखिए सीता क्या कर रही है? कक्षा में सबसे सुंदर है। क्या कर रही है? सब पूरे कक्षा में क्या कर रहा है? सीता की तुलना हो रही है कि सीता क्या है? सब लोगों में से क्या है? अच्छी है। तो क्या हो रहा है यहाँ? तुलना हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। दूसरा है सुरेश से रमेश लंबा है। रमेश किससे है? सुरेश से जो है कि रमेश क्या है? लंबा हो रहा है अर्थात सुरेश से जो है क्या हो रहा है? रमेश की जो है तुलना हो रही है। तो रमेश क्या हो रहा है? रमेश जो है सुरेश से क्या है? लंबा है अर्थात तुलना हो रही है। तो क्या हो रहा है? तो अपादान कारक होगा। क्यों? क्योंकि तुलना हो रही है, ठीक है ना। अब उदाहरण तीसरा देखिए, मेरा घर जो है शहर से 20 किलोमीटर दूर है। कितना? 20 किलोमीटर दूर है। कितना? 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? बता रहा है कितना दूर? 20 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इन तीनों उदाहरण में किसी न किसी की तुलना की जा रही है, इसीलिए क्या है यह? क्या है आपका यह? इसीलिए क्या है? इसीलिए यह अपादान कारक है। क्या है? इसीलिए यह अपादान कारक है, ठीक है ना। ठीक है। और एक बात नोट में और कर लीजिएगा, डरना भी क्या है? अपादान कारक में आ जाएगा। क्या? डरना। क्या डरना? डरना जो होता है
वो भी अपादान कारक में आता है। उदाहरण जैसे मुझे शेर से डर लगता है, क्या लगता है? डर। तो डर लगता है तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर से मुझे क्या हो रहा है? डर लग रहा है। ठीक है ना? तो हो जाएगा आपका अपादान कारक। अब बात आते हैं 6वां, आता है संबंध कारक। हमारा हेडिंग है 6वां हुआ है संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। ठीक है ना? तो आइए हम संबंध कारक के बारे में जानते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो संबंध कारक की पहचान है दो संज्ञा या दो सर्वनामों या संज्ञा सर्वनाम के संबंध के साथ, क्या दो संज्ञा सर्वनामों के साथ क्या करता है? संबंध जो दिखाता हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। विभक्ति क्या है? का, की, के, रा, री, रे। इसकी क्या है? यह विभक्ति है। का, की, के, रा, री, रे इसकी विभक्ति है। किसकी? संबंध कारक का विभक्ति है। ठीक है ना? अब आते हैं उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे यह क्या है? ये सर्वनाम है। हमने क्या कहा? सर्वनाम। ठीक है? या तो संज्ञा के साथ क्या कहो? संज्ञा के साथ जो है संबंध स्थापित करे, क्या हो? यहाँ देख, सर्वनाम या तो संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करता, उसे संबंध कारक कहते हैं। तो यह क्या हुआ आपका? यह जो हुआ आपका, यह सर्वनाम है। सर्वनाम तो रमेश, क्या हुआ? सर्वनाम। तो यह रमेश की गाय है। किसकी गाय है? रमेश की। किसकी गाय? रमेश की। तो यहाँ देखिए की लगा हुआ है ना, तो क्या हो जा रहा है? संबंध दर्शा दे रहा है। किसकी गाय? रमेश की। रमेश क्या है? संज्ञा है। तो क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है ना? और एक क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है ना? दूसरी बात कि यहाँ के जो है, की जो है विभक्ति है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यह संबंध कारक हो जाएगा। दूसरा, यह मेरी बोतल है। अब यहाँ तो विभक्ति नहीं लगी हुई है, तो अब कैसे पहचानेंगे? तो यह मेरी बोतल है। किसकी? मेरी बोतल है। ठीक है ना? तो जो है क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी बोतल है। तो मेरी बोतल है, तो आप कैसे इसको जान पहचानेंगे? तो यह मेरी बोतल है, तो यह क्या है? मेरी। मेरी देखिए, हाँ क्या हुआ? देखिए मेरी में क्या हुआ? री जो है छिपा हुआ है। री देखिए विभक्ति हुआ है, तो री छिपा हुआ है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? संबंध कारक। दूसरा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या? देखिए यहाँ के लगा हुआ है, तो राजा दशरथ के पास 4 पुत्र थे, तो के इसकी विभक्ति है। देखिए यहाँ के लगा हुआ है, तो के लगा हुआ है तो संबंध दर्शा रहा है किसका? राजा और जो है कि पुत्र के साथ। राजा और पुत्र के साथ संबंध कौन दर्शा रहा है? के। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यह संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ठीक है ना? क्या हुआ हमारा? संबंध कारक। ठीक है ना? हाँ देखिए, तुम मेरे दोस्त हो। किसके दोस्त हो? मेरे। किसके? मेरे। तो रे क्या है? संबंध दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। कौन? रे जो है संबंध दर्शा रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यह संबंध कारक। संबंध कारक का अपवाद है जब वस्तु सदा के लिए क्या हो? दी ना जाए, तो वहाँ संबंध कारक होगा। क्या होगा? संबंध कारक का अपवाद है एक, कि जहाँ वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ संबंध कारक हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे देखिए चिन्ह, मैंने धोबी को कपड़े दिए। ठीक है ना? तो अब धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी क्या करेगा? कपड़ा हमको धोकर दे देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सदा के लिए वस्तु नहीं दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा संबंध कारक हो जाएगा। दूसरा, रमेश ने मोची को जूते दिए। तो मोची को जूते दिए किसके लिए? जूते दिए सीने के लिए, किल मारने के लिए। तो फिर मोची रमेश को जूता दे देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? हमारा संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है ना? अब आता है 7वां हमारा अधिकरण कारक। क्या? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक जो है कि हम लोग जानते हैं। तो अधिकरण कारक क्या है? तो जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, वहाँ अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? जहाँ संज्ञा के साथ क्या होगा? संज्ञा के साथ और सर्वनाम के साथ क्या हो? संबंध स्थापित हो, वहाँ अधिकरण कारक होगा। इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति में या तो पर है। क्या है? में या तो पर है। जैसे बिल्ली, उदाहरण है
बिल्ली छत पर बैठी है। क्या है? बिल्ली छत पर बैठी है, पर लगा हुआ है ना, देखिए विभक्ति, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। दूसरा, आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो देखिए में क्या हुआ? विभक्ति, लगा हुआ है ना में, तो में है ना, तो में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो हमने पहले ही कहा था कारक में आपको विभक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग विभक्ति याद कर लीजिएगा। विभक्ति से ही उदाहरण में पहचान कर हम जान पाएंगे कि यह कौन सी जो है कारक है। जैसे उदाहरण है, किताब मेज पर रखी है। क्या है? किताब जो है मेज पर रखी है, तो देखिए यहाँ में आया ना, क्या हुआ? यहाँ पर में देखिए आया, तो में किसका? अधिकरण कारक की विभक्ति है। तो रखी है मेज पर तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। पहले तो ये विभक्ति नियम से पहचानने का तरीका। दूसरा, हमने कहा था संज्ञा या तो सर्वनाम के साथ क्या होगा? संबंध स्थापित करेगा। किताब क्या है? एक किताब के जैसे और किताब, ठीक है ना, तो संज्ञा हुआ, संज्ञा के साथ क्या हो रहा है? मेज पर रखी है, रखी है, देखिए संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक के जो है कुछ अपवाद हैं, इसको जानते हैं। इस अधिकरण कारक के अपवाद क्या हैं? जहाँ पर समय के अंदर आने की बात हो वहाँ अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? जहाँ पर क्या होगा? समय के अंदर कोई बात हो आने की, तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं 3 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। क्या कर रहा है? समय दर्शा रहा है कि मैं आपके पास कितने? 3 मिनट। किसके अंदर? समय के अंदर। 3 मिनट क्या हो रहा है? मतलब किसी समय के अंदर जो है कि बता रहा है कि मैं इतने समय के अंदर पहुंच जाऊंगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यह अधिकरण कारक। दूसरा का, मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित हूँ। समय पर उपस्थित मतलब समय के अंदर की बात कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यह अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा आता है 8वां संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। संबोधन कारक की पहचान कैसे करते हैं? इसमें खुशी, शोक, दुख, उल्लास, उदास दिखाई देने या प्रदर्शित होते हैं। इससे से हम पहचान जाते हैं कि यह संबोधन कारक है। ठीक है ना। अब इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति हे, हरे, ओह, आह। जहाँ आपको ऐसे ही ओह, आह, अरे विभक्ति दिखाई दे जाए, वहाँ पर आप समझ लीजिए संबोधन कारक है। उदाहरण से देखिए, जैसे हाय मेरी तुम अति मारी गई है। क्या? हाय मेरी, क्या? हाय मेरी तो मति मारी गई है। क्या है? यहाँ अति नहीं, हम मति होगा, मेरी मति मारी गई है। हाय लगा हुआ है ना, संबोधन कारक है। दूसरा, वाह मेरे तो मजे आ गए। वाह, देखिए उल्लास, क्या हो रहा है? उल्लास, खुशी मना रहा है। वाह मेरे तो मजे आ गए। एक देखिए इसमें खुशी की बात हो रही है, तो इससे हम जान जाएंगे कि यह संबोधन कारक है। दूसरा देखिए वाह लगा हुआ है, तो इससे हम जान जाएंगे यहाँ क्या है? संबोधन कारक है। ठीक है ना। तीसरा क्या है? वाह क्या कमाल का लड़का है, तो देखिए ओ नहीं ओह क्या कमाल का लड़का है, तो देखिए ओह की जगह देखिए ऐसे संबंध दर्शा रहा है ना, ओह, तो ओह से इससे हम पहचान जाएंगे कि यह विभक्ति से कि यह संबोधन कारक है। और दूसरा कह भी रहा है कि क्या कमाल का लड़का है, इतना खुशी की बात है, तो इसीलिए हम पहचान जाएंगे यह संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक का कोई उदाहरण नहीं होता, बस यही हमारा जो है यहीं तक था, यही हमारा संबोधन कारक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में काल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई त्रुटि हुई है तो माफ़ करिएगा और कमेंट में ज़रूर राइट करिएगा कोई गलती होगा। ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।